वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लासेस में हम शिवनाथ की सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो शिवनाथ की जो सहायक नदी है, जैसे कि हमने पहले लेसन में पहले भाग पाठ में महानदी की सहायक पढ़ी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे महानदी की उत्तरी सहायक नदी, महानदी की दक्षिण सहायक नदी, फिर हमने पढ़ी महानदी की जो मतलब अब पढ़ेंगे हम मतलब शिवनाथ की सहायक नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न देरी करते हुए। चलो, सबसे पहले अर्पा नदी, जो शिवनाथ की सहायक नदी है उनमें ना अर्पा नदी सबसे बड़ी है। जो तो इसका जो उद्गम स्थल है, ये शिवनाथ नदी का जो उद्गम मतलब जो शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है अर्पा नदी, उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम स्थल है खोंडरी, खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, ये पेंड्रा तहसील बिलासपुर बिलासपुर जिले में है। और इसका संगम है, संगम कहाँ है इसका? मानिक चौरा, मानिक चौरा के समीप शिवनाथ नदी, यानी मानिक चौरा के समीप शिवनाथ नदी में बलौदाबाजार जिले में ये आकर मिल जाती है। समझ में आया? लंबाई है इसका आपका 100 किलोमीटर, लंबाई आपका इसका 100 किलोमीटर है। प्रवाह तट यानी जो प्रवाह है, ये नदी जो है ना कौन कौन से नगरों से होकर बहती है, मतलब जहाँ प्रवाह क्षेत्र है, तो ये है आपका बिलासपुर और बलौदाबाजार से होकर ये बहती है। और सहायक नदी है आपका, सहायक नदी है आपका खारंग, खारंग है, सहायक नदी है आपका खारंग, जो खारंग परियोजना, खारंग परियोजना नाम जानी जाती है। इसमें क्या एक भैंसाझर परियोजना है, ये भैंसाझर परियोजना है। और खारंग नदी में ही खूटा घाट बांध है, ये खूटा घाट बांध है। और उसके बाद है आप सेकंड, जो शिवनाथ की जो सेकंड सहायक नदी है वो है आपकी मनियारी नदी। क्रम इंपॉर्टेंट है, ये सब सहायक नदी है। तो मनियारी नदी कहाँ से निकलती है आपका? ये मनियारी नदी कहते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल मुंगेली। यहाँ तक आपको समझ में आया? और जो संगम है, जो आपका ये मतलब मनियारी नदी का जो संगम है कहाँ है? ये मधकू द्वीप मुंगेली जिला में पड़ता है, मधकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में। और लंबाई है इसकी 134 किलोमीटर। अब ये कौन से जिला में बहती है? ये बिलासपुर और मुंगेली जिला, दो जिले में बहती है आपकी ये मनियारी नदी। और सहायक नदी है आगर, छोटी नर्मदा, टेसू, घोंगा। ये आगर, छोटी नर्मदा, टेसू, घोंगा, जिसको सहायक नदी है ये होता है आपका आगर, छोटी नर्मदा, टेसू, घोंगा, ये सब है ना मनियारी नदी, मनियारी नदी की सहायक यानी ट्राइब्यूटीज है। उसके बाद है परियोजना, परियोजना इसमें कौन सी परियोजना चालू है अभी? ये खुड़िया बांध में, खुड़िया बांध जो राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, 1930 में बना है। अब इस नदी के किनारे अमेरिकापा यानी ताला गांव स्थित है। ताला गांव पता है ना आप लोग किस लिए? मंदिरों पे ताला गांव सबसे पहला। उसके बाद फिर ये मुंगेली और बिलासपुर के बीच में जो मनियारी नदी है ना, मनियारी नदी मुंगेली व बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है, एक बीच सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद आपका लीलागढ़, लीला देखने गए, लीलागढ़ नदी, लीलागढ़ नदी कहाँ से निकलती है आपका? कोरबा के पूर्वी पहाड़ी, मतलब जो एक दीपका पठार है बांधा खार नाम है, दीपका पठार बांधा खार नाम है, कोरबा की पूरी पहाड़ी से लीलागढ़ निकलती है। संगम है आपका शिवनाथ नदी, संगम है आपका शिवनाथ में आदि में आके मिलती है। प्राचीन नाम है निडीला नदी, ये मोस्ट फेमस है, प्राचीन नाम है निडीला नदी। और लंबाई है 135 किलोमीटर है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? बिलासपुर, कोरबा। लीलागढ़ नदी के तट पर मल्हार नामक नगर स्थित है, जो सरपपुरी वंशीय राजा जो प्रसन्न मात्र ने ही मल्हार को बसाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताता हूँ मैं आप लोग को, नीली नदी है, प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर, कोरबा, इस तट पर मल्हार स्थित है, मल्हार स्थित है, जो सरपपुरी वंश प्रसन्न मात्र राजा ने ये बसाया था। और ये कोरबा ये आपका कोरबा बिलासपुर जांजगीर चांपा की सीमा में बहती है, यानी जो आपका लीलागढ़ नदी है वो कोरबा बिलासपुर जांजगीर चांपा की सीमा में बहती है। उसके बाद आता है आपका हाप नदी। हाप नदी कहाँ से निकलती है? हाप नदी निकलती है आपकी कवर्धा जिले, कबीरधाम जिले के कांदावना पहाड़ी से निकलती है। और ये बहते हुए इसकी जो प्रवाह क्षेत्र है कहाँ है? ये आपका कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, मुंगेली, कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा में बहती है। और ये जिसकी लंबाई है 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पे खारून नदी, खारून नदी, खारून नदी आपको दिख रहा है, खारून नदी, ये कहाँ से निकलती है? खारून नदी निकलती है आपका पेटे चुआ पहाड़ी, पेटे चुआ पहाड़ी कहाँ है? खारून नदी कहाँ से निकलती है? पेटे चुआ पहाड़ी कहाँ है? पेटे चुआ पहाड़ी आपका संजारी बालोद। उसके बाद संगम, संगम कहाँ है आपका? ये आपका सिंगा के समीप शिवनाथ नदी में, ये सिंगा में आकर
शिमगा के समीप आकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? प्रवाह है आपका रायपुर, ये रायपुर में बहती है। खारून नदी रायपुर में बहती है और दुर्ग और बालोद, उसका लंबाई है 96 किलोमीटर। और ये जो नदी है ना, दुर्ग एवं रायपुर की सीमा में बहती है। जो खारून नदी है ना, दुर्ग एवं रायपुर की सीमा रेखा में ही बहती है, सीमा में बहती है। उसके बाद जमुनिया नदी का है, जमुनिया नदी शिवनाथ की सहायक नदी है, ये शिवनाथ की सहायक नदी है। अब तांदुला नदी कहाँ से निकली? तांदुला नदी की भानु प्रताप कांकेर जिले से निकलती है। लंबाई है आपका 64 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है, ये सिर्फ 3 जिलों में बहती है, कांकेर, बालोद, दुर्ग। ये कांकेर हो गया, ये बालोद, ये दुर्ग। परियोजना है आपका ये तांदुला जलाशय बालोद परियोजना, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ओके, समझ में आया आपको? ये तांदुला जो परियोजना है ना, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो 1913 में बना। ठीक, ओके, यहां तक कोई परेशानी? छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना 1913 में। और उसके बाद आता है आपको खरखरा नदी क्या है? आपका डूंडी लोहारा से निकलता है। परियोजना क्या है? खरखरा जलाशय क्या है? ये जलाशय पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध है, ये पूर्णतः मिट्टी से बांध है, जो बालोद जिले में। हसदेव नदी कहां से निकलती है आपका? ये देवगढ़ और कैमूर पहाड़ी से, देवगढ़ और कैमूर पहाड़ी से जिला कोरिया सोनहट तहसील से निकलती है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जिला कोरिया सोनहट तहसील। और विसर्जन कहाँ होता है आपका? यह होता है आपका केरा सीलादेवी के समीप, ये आपका केरा सीलादेवी के समीप महानदी में होती है। लंबाई 176 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र कोरबा, कोरिया, जांजगीर, चांपा जिलों में बहती है। सहायक नदी है आपका जटाशंकर, चोरनई, अहिराज, उत्तम, तान, झींग, उत्तेंग। जटाशंकर, चोरनई, उत्तेंग, अहिरन, तान, झींग, ये ना हसदेव की सहायक नदियां हैं। समझ में आप लोग? परियोजना है, हसदेव नदी में बांगो परियोजना निर्मित है। हसदेव बांगो परियोजना, ये कोरबा जिले में माचाडोली में स्थित है। माचाडोली कोरबा में छत्तीसगढ़ प्रथम परियोजना। इसका नाम मिनी माता परियोजना 1967 में है। मिनी माता के नाम पे अपना तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम इन्हीं के नाम पे है, मिनी माता। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा, जिससे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। इस बार पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ और एकदम थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? शिवनाथ की सहायक नदी है, शिवनाथ की ट्राइब्यूटीज जिसे कहते हैं, शिवनाथ की ट्राइब्यूटी। तो पहला है आपका अर्पा नदी का जो उद्गम है कहाँ है? खोंडरा, खोंगसारा पहाड़ी, पेंड्रा तहसील, बिलासपुर। और संगम है मानिक चौरा के समीप शिवनाथ नदी बलौदाबाजार। और लंबाई है इसका 100 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है आपका बिलासपुर, बलौदाबाजार, ये बिलासपुर और बलौदाबाजार जिला में बहती है। सहायक नदी आपका खारंग है। और इसमें कौन सी परियोजना चल रही है? इसमें चल रही भैंसाझर अरपा परियोजना, और खारंग नदी में खूटा घाट बांध है। ओके, और उसके बाद दूसरा है मनियारी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? मनियारी नदी निकलती है आपके पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल, मुंगेली से निकलती है। और जो संगम का है मटकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी, लंबाई 134 किलोमीटर। प्रवाह है आपका बिलासपुर, मुंगेली। सहायक नदी है आपका आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा, ये सब ना मनियारी नदी की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटीज। परियोजना इसमें क्या चल रही है? इसमें खुड़िया बांध यानी राजीव गांधी जलाशय 1930, इस नदी के किनारे अमेरिका पार्क यानी ताला गांव स्थित है। उसके बाद है मुंगेर, और ये जो है ना, जो मनियारी नदी है ना, मुंगेली व बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, मुंगेली व बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है। उसका तीसरा नंबर लीलागर नदी क्या है? ये कोरबा की पूरी पहाड़ी, दीपका पठार, बांधा खार, यानी कोरबा की जो पूरी पठार दीपका बांधा खार से निकलती है, दीपका पठार बांधा खार से निकलती है। संगम क्या है? ये भी शिवनाथ में आके मिल जाती है, सभी नदी शिवनाथ में आके मिल जाती है, इसलिए शिवनाथ की सहायक नदी कहते हैं। प्राचीन नाम है निडिला नदी, लंबाई है इसका 135 किलोमीटर। प्रवाह है बिलासपुर, कोरबा, इस तट पर मल्हार नामक नगर स्थित है, जिसे सरपुरी वंश प्रसन्न मात्रा ने बसाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लीलागर नदी के बारे में आप जान लीजिए। बहती है
और उसके बाद है कोरबा, बिलासपुर नहीं, चंबा की। और ये जो ये नदी है, जो लीलागढ़ नदी है ना, ये कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा की सीमा रेखा बनाती है। उसके बाद आते हैं हाप नदी। हाप नदी कहाँ से निकलती है? हाप नदी निकलती है आपकी कवर्धा जिले, कबीरधाम जिले के कांदावानी पहाड़ी से, और इसकी जो लंबाई है 44 किलोमीटर है। और ये कौन कौन सी जगह से प्रवाह होती है? तो ये ना, ये होती है आपका कवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा, इस जिलों से प्रभावित होती है। उसके बाद आपका आता है खारून नदी। खारून नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये पेटेचुआ, ये पेटूचुआ पहाड़ी संजारी बालोद से होती है, और जिसका संगम है ये सिंगा के समीप शिवनाथ में जाके, शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। और उसके प्रवाह क्षेत्र ये क्या है? रायपुर, दुर्ग, बालोद बहती है, लंबाई 96 किलोमीटर है, दुर्ग एवं रायपुर की सीमा में बहती है। खारून नदी जो है ना, दुर्ग एवं रायपुर की सीमा रेखा में बहती है। तो उसके बाद आपका आता है जमुनिया। जमुनिया शिवनाथ की सहायक नदी है। तांदुल नदी आपका भानु प्रतापपुर, कांकेर, लंबाई 64 किलोमीटर, प्रवाह क्षेत्र कांकेर, बालोद, दुर्ग। परियोजना तांदुला जलाशय, यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो प्रथम परियोजना 1913 में हुआ, यानी जो इस बांध का निर्माण 1913 में प्रारंभ हुआ। खरखरा नदी, डोंडी लोहारा, खरखरा नदी का जो उद्गम स्थल है आपका डोंडी लोहारा में। परियोजना है खरखरा जलाशय, जो कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है, और जो बालोद जिले में। हसदेव नदी, हसदेव नदी देवगढ़, कैमूर पहाड़ी जिला, कोरिया, सोनहट तहसील से निकलती है। विसर्जन है आपका कोरिया, सोनहट, कोरिया। विसर्जन है आपका केरा, केरा, यानी जो आपका हसदेव नदी है उसका जो विसर्जन है आपका केरा शीला देवी के समीप महानदी में। लंबाई ये 176 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र आपका कोरबा, ये कोरबा में बहती है, कोरिया, जांजगीर चांपा में बहती है। सहायक नदी है जटाशंकर, चोरनई, उट्टेन, गज, झींग है। परियोजना है हसदेव बांगो परियोजना। इसकी मिनी माता परियोजना 1967 में, यानी ये 1900, ये आपको दिखाई दे रहा है, मिनी माता परियोजना 1967 में है। माचा डोली, कोरबा, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा बांध है, और इसमें बिजली उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके आगे 2-3 और है, लेकिन मैंने इसको लास्ट बार रिवाइज किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यहाँ तक कि कोई दिक्कत, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे रविश करूंगा। और जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी यहीं से उठाती है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ की सहायक। अगर आपको ये दिमाग में रटा गया कि हाँ अरपा नदी शिवनाथ की, मनियारी है आपका, लीलागढ़ नदी है आपका, हाप नदी है, खारून नदी है उसकी सहायक नदी है, आपका तांदुला है, जमुनिया है, हसदेव नदी है। उसके बाद आगे और है, मांड नदी है, केलो नदी है, ईप नदी है, ये भी ना आपका मैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं। ओके, यहां तक की कोई दिक्कत अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। चलो देखते हैं ये आपका मांड नदी। मांड नदी आपका, ये मांड नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? मैंने बताया था मांड नदी का उद्गम आपका मैन पार्ट, ये मैन पार्ट कहाँ है आपका? सरगुजा जिला में। मैन पार्ट है आपका सरगुजा जिले में। और इसकी लंबाई है कितनी है? 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 155। विसर्जन कहाँ होती है ये? मतलब ये कहाँ आके मिलती है विसर्जन में? ये चंद्रपुर पर, महानदी में, चंद्रपुर महानदी में आके मिल जाती है। ओके, अब इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है? सहायक नदी इसकी कुरकुट व कोहिराज, यहां तक आप लोग समझ में आया? अब इसका प्राचीन नाम मैंने बताया था, जो मांड नदी का प्राचीन नाम क्या है? मदंगा, मंदवाहिनी, मंदवाहिनी। और ये कौन कौन से जिला क्षेत्र में बहती है? प्रवाह क्षेत्र क्या है ये आपका बहती है सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, इस जिलों में बहती है
मांड नदी की क्या खास बात है? इसको ना मांड नदी को विशेष क्या है, मांड घाटी, मांड नदी जो ना, मांड नदी मांड घाटी के नाम से जाना था। मांड घाटी में कोयले की प्राप्ति, कोयले की प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति होती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं मांड नदी का कहाँ से। मांड नदी जो है ना मेन पार्ट सरगुजा से निकलती है, लंबाई है 155 किलोमीटर, विसर्जन इसका चंद्रपुर यानी महानदी में होता है। सहायक नदी है आपका कुरकुट व कोयराज, ये आपको दिख रहा है कुरकुट व कोयराज, और प्राचीन नाम है मदंगा मंदवाहिनी, ये आपका प्राचीन नाम है आपका मदंगना मंदवाहिनी। प्रवाह क्षेत्र आपका सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, यहाँ भी बहती है। उसका एक विशेष है मांड नदी, मांड नदी ना मांड घाटी के नाम से आता है। और जो कोयले का जो भंडारण है, कहाँ बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में, रायगढ़ में। कोयले की भंडारण, आपका कोयले की भंडारण, कोयले की भंडारण कहाँ है? रायगढ़ में है। आपको यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम पढ़ते हैं केलो नदी। केलो नदी, इसको केलो नदी, ये आपका केलो नदी, केलो नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका रायगढ़ जिले से निकलती है। केलो नदी निकलती है आपका लुडेंग पहाड़ी रायगढ़ से। और इसमें क्या संचालित है? अभी केलो परियोजना संचालित है। अब इसका विसर्जन कहाँ होता है? ये उड़ीसा के महादेवपाली के समीप, महादेवपाली के समीप महानदी में, महादेवपाली के समीप महानदी में ना, महानदी विसर्जन होता है। सहायक नदी है आपका कोलेडेगा एवं राजर, कोलेडेगा एवं राजर। और इस नदी का खास बात है केलो नदी, इसमें जो अभी ना केलो नदी परियोजना शामिल है। केलो नदी में केलो परियोजना शामिल है, जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से संचालित है। केलो परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से परियोजना है। ओके, आप लोग को यहाँ तक की समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। मांड नदी मैन पार्ट सरगुजा से निकलती है, लंबाई 155 किलोमीटर, विसर्जन है आपका चंद्रपुर महानदी में। सहायक नदी है आपका कुरकुट व कोयराज है, प्राचीन नाम है मदंगा मंदवाहिनी। प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, जसपुर, रायगढ़। विशेष मांड नदी मांड घाटी को कोयले की प्राप्ति होती है, और रायगढ़ में कोयले को भंडार। केलो नदी ये लुडेंग पहाड़ी रायगढ़ से निकलती है। विशेष है इसका जो उड़ीसा के जो विसर्जन है कहाँ होती है? केलो नदी का उड़ीसा के महादेवपाली के समीप होती है महानदी में। सहायक नदी है आपका कोलेडेंगा, सहायक नदी है आपका कोलेडेंगा एवं राजर। अब केलो परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से परियोजना चाहिए। और जो ये नदी है ना, केलो नदी कहाँ बहती है? सिर्फ रायगढ़ में ही बहती है, ये रायगढ़ में ही बहती है, रायगढ़ में ही प्रवाहित होती है। तो मैं इसको रिवाइज करूं। अब आपका लास्ट बन गया है ईब नदी। ईब नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? मैंने बताया था ईब नदी का खुर्जा पंडरा पाट की पहाड़ी। ईब नदी का जो ईब नदी का जो उद्गम है आपका पंडरा पाट खुर्जा पहाड़ी, ये आपका कहाँ है? जसपुर जिले से होती है, प्रवाह क्षेत्र क्या है?
जसपुर में ही बहता है, ये जसपुर में ही बहता है प्रवाह क्षेत्र। समझ में आ रहा है आप लोग को प्रवाह क्षेत्र। विसर्जन कहाँ होता है? ये विसर्जन संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा महानदी में ना, उड़ीसा संबलपुर के समीप उड़ीसा महानदी में विसर्जन हो गया। कितने किलोमीटर लंबाई है? ये 202 किलोमीटर लंबाई है, 202 किलोमीटर की लंबाई है। और इसकी एक मोस्ट फेमस क्या बात है, ईब नदी में, ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी में, ईब नदी के रेत में, ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। ईब नदी जो है ना, ईब नदी निकलता है आपका पंडरापाट, ये जो आपको दिखा पंडरापाट, खुर्जा पहाड़ी, जसपुर जिला से निकलती है। अब ये जो प्रवाह कहाँ होती है, ये सिर्फ जसपुर जिला में ही बहती है। और जो इसकी विसर्जन यानी जो भी कोई नदी निकलती कहीं ना कहीं जाकर समाप्त होती होगी, तो ये संबलपुर उड़ीसा में महानदी में जाकर ये विसर्जित है। लंबाई है ये 202 किलोमीटर। और इसकी खास बात है, ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ये सोने के कण पाए जाते हैं। आप लोग को यहाँ तक समझ में, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद हम चलते हैं, हम आज का लास्ट सेशन में अपना वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान करते हैं, जिसमें सीजीपीएससी ने पिछले वर्ष में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो इसको मैं रिवाइज करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। आपका महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं। क्या है भाई? महानदी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, है इंद्रावती। बा आपका पूछता है शिवनाथ। सा आपका पूछता है हसदो। दा बोलता है आपका सबरी। दा आपको बोलता है सबरी। अब सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। पहला है आ एवं बा। दूसरा है आपका बा एवं सा। तीसरा है आपका आ एवं सा। चौथा है आपका बा एवं दा। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इसने पूछा है कि महानदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, महानदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। महानदी की कौन सी सहायक, क्या आपको लगता है कि अभी तक आपने पढ़ा कि महानदी जो है इंद्रावती की सहायक नदियां हैं? नहीं पढ़ा है आपने। तो देखिए जो जिसमें आ स्टेटमेंट है वो तो गलत हो ही होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ना ये वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीका है कि आप एक चीज को पकड़िए, अगर आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। जैसे आपने पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा है कि महानदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है। हाँ, आपका माइंड यही भी क्लिक करना चाहिए कि इंद्रावती महानदी की सहायक नदियां नहीं है। तो आप पहले की स्टेटमेंट को ही काट दीजिए। अब ऑप्शन में देखिए कि इंद्रावती कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन, तो ये आपका ये ऐसे कर दिया ये, तो आपका दो ऑप्शन तो ऐसी एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन आपका ऐसी एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास दूसरा एवं चौथा। अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बाबा। ये देखिए
ये इसमें भी बा है, इसमें भी बा है, दोनों में कॉमन है। अब हम स्टेटमेंट दा को देखेंगे। दा को क्यों देखें? अब आपने पढ़ा है कि महानदी की सहायक नदी है सबरी नदी है? नहीं पढ़ा मेरे भाइयों, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सबरी भी नहीं है। तो आप 10 जहां जहां 10 स्टेटमेंट इसको, तो आपके बचा ये स्टेटमेंट भी खत्म। अब बचा क्या आपके पास? बा एवं सा। ये दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये बा एवं सा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बा एवं सा। ये श्रीनाथ एवं हसदो। आप लोग को यहां तक समझ में आया कि क्वेश्चन हमें किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लान करो। अरे यार, जैसे आप किसी एग्जाम को दिला रहे हो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पे है, ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले के लिए ये शिक्षा नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर आप कभी पढ़ रहे हो, कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अपने साथ पुराने 10 साल अनसॉल्व पेपर अपने टेबल पे रखो। टूडेजा की मिल जाएगी, आपके विभिन्न कोचिंग है बिलासपुर के, जो भी आपको कोचिंग अच्छा लगे उसकी क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर रखो, जिससे आपको अपने आप, जैसे मैंने भी पढ़ाया महानदी की सहायक नदी या शिवनाथ की सहायक नदी, तो ये क्वेश्चन है ना वहां से रिलेटेड, महानदी की सहायक नदी है, देखिए मैंने बनाया ना कि जो शिवनाथ और हसदो महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो काफी आसानी से आपका दिमाग क्लिक करेगा एग्जाम हॉल में। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक ही क्वेश्चन। अगर कुछ परेशानी है, अगर मेरे समझाने में अगर आप लोग को समझ में नहीं आया था, तो बेशक आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक सिंपल फंडा है एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि एग्जाम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर तैयारी की है, अगर एग्जाम के लास्ट टाइम अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सारा प्रिपरेशन धरा का धरा रह जाएगा। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, फिर भी आप गलत उत्तर के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे तो। ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच।